जय श्री राम बच्चों। तो आइए बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो ये 4 मार्क्स के नीचे की इज्जत नहीं रखता बच्चों। ये पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2 साल लगातार पूछा जा चुका है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, इसके अंदर थ्योरी आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा डेफिनेटली बच्चों, क्योंकि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेशन ज्यादा लेंथी नहीं है। बट हाँ, इसके अंदर थ्योरी आपको देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या सोचा जो आपने इस पॉइंट तक आप पहुंचे। तो आपको अपने मन के हिसाब से ही लिखना है जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। सपोज कीजिए कि मैंने एक स्पेस लिया है, और वो स्पेस कौन सा बच्चों, वो एक क्यूब के शेप में है, ठीक है। और मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है जो सामने वाले फेस से क्या होगा, जो सामने वाले फेस की ओर बढ़ रहा है। गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग। क्या बच्चों, गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग। और इन सारे क्यूब के सारे एजेस का, सारे साइड्स का लेंथ कितना है, कैपिटल एल। ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली वो 3D स्पेस में है, और अगर वो 3D स्पेस में है तो वो सारे डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। मैं फिलहाल के लिए मान के ले रहा हूं एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। मैं बाद में उसको आगे एक्स वाई जेड में ओपन कर दूंगा, ठीक है। एक और बात जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि यहां पर हर एक गैस मॉलिक्यूल की क्या होती है, अपनी पॉसिबल वेलोसिटी होती है। आइए बच्चों, सपोज कीजिए कि अगर ये गैस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। अगर ये गैस मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों, क्या ये Vx नहीं होगा? डेफिनेटली ये Vx होगा। जब भी इससे यहां पे जाके क्या होगा बच्चों, टकराएगा, तो ये रिटर्न बैक भी तो होगा, तो ये रिटर्न बैक भी तो होगा, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, ये रिटर्न बैक भी तो होगा। और जब ये रिटर्न बैक होगा तो ये तो Vx इस ओर था, वेलोसिटी है, डायरेक्शन बदलेगा तो क्या माइनस Vx नहीं आएगा? डेफिनेटली माइनस Vx यहां पर अपना आएगा, ठीक है। अब एक बात ये बताओ यार, मैंने क्या बताया था कि जब पार्टिकल सामने वाली वॉल से टकराएगा तो क्या मोमेंटम चेंज नहीं होगा? क्योंकि मोमेंटम इज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी वेक्टर। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा अपना, चेंज इन मोमेंटम अपना होगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है बच्चों। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा यार, ध्यान से देखना, ये तो फाइनल वाला है, फाइनल के साथ में तो m है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या है, Vx है, देन माइनस इनिशियल मोमेंटम के पास क्या है, Vx है, तो m इंटू Vx। कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, m इंटू Vx माइनस m इंटू Vx। और यहां पर क्या लिख सकते हो आप लोग, -2 mvx, -2 mvx। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में 1 2 3 बहुत कुछ लेके दिया गया, तो हम लोग भी ले सकते हैं कि माना मेरा ये कोई तो सर्टन पहला गैस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, -2 mvx में मेरे को मिल गया है, दैट इज माई चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा पी। कोनो दिक्कत, कोनो नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां पर मैं निकालना चाहता हूं टाइम बिटवीन, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है बच्चों। टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स कितना होगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स कितना होगा, उसको मैं स्मॉल टी से डिनोट करता हूं। स्मॉल टी मेरा मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये तो आप सबको मालूम है बच्चों। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन रे ले रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या ही है, डिस्टेंस लूंगा मैं। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पर कि
अगर ये टोटल एल है तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल ने एक्स डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल किया होगा, ठीक है। टोटल एल है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा एल माइनस एक्स। ये एक्स, ये टोटल एल, तो ये कितना बन जाएगा, एल माइनस एक्स बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। पार्टिकल पहले यहां से निकला, यहां वाले वॉल पे टकराया, फिर रिटर्न आया, फिर यहां पे गया, फिर रिटर्न आया। दो कोलिजन, एक ये और एक ये। ध्यान देना, वो x गया और x आया, ठीक है। डिस्टेंस ध्यान से लिखो, अभी डिस्टेंस ध्यान से लिखो यार मेरे बच्चों। वो x गया और x आया, डिस्टेंस मतलब सब लिखना है, ठीक है। यहां तक हो गया 2x, फिर वो l माइनस एक्स गया, ठीक है। फिर l माइनस एक्स आया भी तो है, l माइनस एक्स आया भी तो है मेरे भाई। तो l माइनस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना लिया है मैंने, vx1 लिया हुआ है, ठीक है। कितना बन जाएगा ये, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, बच क्या गया बच्चों, बच गया यहाँ पर 2l बाय vx1, 2l बाय vx1, दैट इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, 2l बाय vx1, यहाँ पे टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन कितना बच गया, 2l बाय vx1 बन गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं। अब देखिए, अब मोमेंटम मिल गया, टाइम मिल गया है, अब जरूरत किसकी है, फोर्स की है, क्योंकि मेरे को प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। समझ गए? चलिए फिर आइए आगे, आइए। फोर्स exerted by gas molecule on shaded wall, ठीक है बच्चों। फोर्स exerted by gas molecule on shaded wall कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। ध्यान से देखना, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा होगा साइन लो, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। 2mvx1 डिवाइडेड बाय टाइम है 2l डिवाइडेड बाय vx1। कोनो दिक्कत नहीं, ये मेरा फोर्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, m vx1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्स आ जाएगा। तो ये मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आइए, ये मेरे को मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप क्या कहता है अपना, फोर्स मिल गया, अब अपने को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर। क्या निकालना है बच्चों, प्रेशर निकालना है। बट उसके पहले एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लो, ठीक है, ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत होना। आपके टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन सही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा उसको घुमा के लिखा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए, एकदम बेफिक्र होके देखिए मेरे प्यारे बाल को। देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या देखना है आपको भी यहाँ पर कि अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं कोई पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल का लिया है, बट मुझे प्रेशर तो सबका चाहिए। तो यहाँ पे वॉर में मॉलिक्यूल 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो Vx2, ये तो x1 एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है, ये तो x1 एक मॉलिक्यूल का है। वहां पे वैसे ही Vx2 भी होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, ये तीसरे मॉलिक्यूल का होगा, ये चौथे मॉलिक्यूल का होगा। अप टू क्या होगा बच्चों, ये बढ़ता नहीं चला जाएगा, वहां पे ये बढ़ता हुआ चला ही जाएगा। तो अगर मुझे सबका Vx का एवरेज निकालना हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या ये नहीं बन जाएगा, Vx1 का स्क्वायर Vx2 का स्क्वायर प्लस Vx3 का स्क्वायर
अप टू ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, वी एक्स एन का स्क्वायर चला जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। एवरेज बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया ना। ये रुको यार, ये वेक्टर आ गया, एवरेज बन गया ना, ये कोनो दिक्कत तो नहीं है, एवरेज तो बन गया ये वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, ये एवरेज बन गया है। तो बस अब इस एवरेज की जगह पे इसको हम लोग आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का बन जाएगा, हम लोग फोर्स यहाँ पे बन जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बात बताइए बच्चों कि अगर वो प्रेशर लगा रहा होगा तो पार्टिकल स्पेस में है, स्पेस वाले पार्टिकल के पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। मैंने सिर्फ एक्स का लिया है, अगर मैं किसी रैंडम डायरेक्शन किसी स्पेस पर रख दूं, वो न तो एक्स में हो, न तो वाई में हो, न तो जेड में हो, तो उस पार्टिकल के पास तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो यहां पर क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। ठीक है, और डेफिनेटली एक्स वाई और जेड उसकी स्पीड हर डायरेक्शन में क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड। ठीक है, तीनों क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। अब एक बात ये बताओ यार कि अगर ये वेलोसिटी है तो क्या ये ऐसा नहीं होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी वाई के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा यार, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तीनों सेम है, मैंने तीनों को सेम मान लिया, किसके बराबर बच्चों, मैंने तीनों को सेम मान लिया वी एक्स के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, थ्री वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये वी स्क्वायर होगा मेरा। ठीक है, सॉरी ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर मेरे को वी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या होगी बच्चों, डेफिनेटली ये सबका एवरेज ही तो है, जो वी एक्स वी बाई वी जेड सबको डिनोट कर रहे हैं, एवरेज एवरेज वैल्यू ही है। तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय थ्री वी स्क्वायर, वन बाय थ्री वी स्क्वायर, और मुझे उसी की जरूरत है वी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, मुझे उसी की तो जरूरत है, बस सारे एवरेज वैल्यू का एक एवरेज। कोई प्रॉब्लम, तो अब यहाँ पे रिप्लेस रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। काम करते हैं, थोड़ी जगह बना देता हूं मैं ताकि लिख सके हम लोग। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई थ्री वी स्क्वायर मेरे को मिल गया। अब इसकी जगह पे ये रख दीजिए बस। तो फोर्स क्या बन जाएगा मेरा, फोर्स मेरा बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, यहाँ पे क्या है बच्चों मेरा, एम इंटू, सॉरी एम बाय एल, एम बाय एल इंटू वी स्क्वायर, एम बाय एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वन बाय थ्री। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैपिटल एन से डिनोट होंगे। तो वन बाय थ्री, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन बाय थ्री एम इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब बारी आ गई है प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल गैस ऑन अ शेडेड वॉल। प्रेशर exerted pressure exerted by a gas molecule on shaded wall। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सॉरी बच्चों, सॉरी। ठीक है, चलो, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 m इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। नाउ डिवाइडेड बाय एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया होगा L स्क्वायर और इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब है तो वॉल्यूम होगा L क्यूब। ठीक है, चलो तो एरिया क्या है बच्चों, इसका L स्क्वायर है। अब आप सबको तो मालूम ही है कि ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/3 m n अपॉन L इंटू एल स्क्वायर L क्यूब इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज प्रेशर। अब ध्यान में रखना, इतना लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट मार लो इसका एक बार। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिल गया अपने को, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N डिवाइडेड बाय L क्यूब इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि L क्यूब तो अपना वॉल्यूम होता है, तो 1/3 mn डिवाइडेड बाय 1/3 mn डिवाइडेड बाय L क्यूब तो वॉल्यूम है, तो इसको V से रिप्लेस कर दो और ये V स्क्वायर क्या मिल गया अपना, प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी यहाँ पे आप लोग, अब आपको एक टर्म और दिखाना है, कौन सा वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला टर्म। आइए एक बार मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि ये क्या लिया है मैंने। ठीक है, चलिए कहाँ लिखूं मैं इसको, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको मैंने Vx1 क्या लिया था मेरे प्यारे बच्चों, Vx1 स्क्वायर की वैल्यू क्या ली थी मैंने, सॉरी Vx की वैल्यू। ठीक है, Vx स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या ली थी, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर अप टू कहां तक गया था मुझे पता है, Vxn स्क्वायर तक गया था डिवाइडेड बाय n। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मीन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल सकता हूं, सारे स्क्वायर वाले वेलोसिटी का मीन। ठीक है, इसको मैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल सकता हूँ। इसको सॉल्व करने पे एक वेलोसिटी भी मेरे को मिलेगी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों एक आ जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या क्या आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बट वो आपको आगे है। ठीक है, इतना समझ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, लिखिए अब इसके आगे। देखिए ये क्या अपना 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया अपना प्रेशर का फाइनल प्रूफ। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो। ठीक है, आपको पेपर में लिखना क्या है और लिखना कैसे है, कहाँ गया भाई, ये देखो एग्जाम में अगर आपको आता है तो आपको ऐसे लिखना है पूरा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। यही आपको पेपर में टोटल लिखना है, मैंने जो जो लिखाया है ठीक है वो पूरा यहाँ पे आपको एज इट इज मिला है, बस आपको अब लिखना है अच्छे से अरेंज कर कर। ठीक है, ये आपको अरेंज करके अब सब कुछ लिखना है। अरे चलो, ये आपको सब कुछ अब क्या करना है बच्चों, अरेंज कर कर लिखना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। हो गया ये, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और फॉर्मूला में आगे। तो आप सबको अगर याद हो, आप सबको अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर याद हो, तो मैंने आपको एक चीज रिवाइज करने को दी थी और पढ़ने को दिया था। क्या था वाले वो, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये मैंने आपको पढ़ने को दिया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसका मैं अभी यूज करने वाला हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में घिसका दिए देता हूं यहां पर। अब देखिए यहाँ पर, यहां से आपको वी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आपको मिल जाएगा 3PV डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल N, ये आपको मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस
इक्वेशन, यहां पे क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, आया ना, वो तो बोलो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपका होता है। बहुत सही यार एकदम, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन। अब एक प्यारे बच्चों मेरे ये बात बताओ यार, ये स्मॉल एन की जगह पे वो नहीं लिख सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, बस लिख दो यार। तो 3RT डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कैपिटल एन इंटू एन की जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और ये क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अपने को मिला है वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, अरे यार क्या हो रहा है ये, 3RT डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन एन अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या मिल गया, 3RT डिवाइडेड बाय, 3RT डिवाइडेड बाय m इंटू Na। ठीक है, m इंटू Na। अब मेन फोकस कीजिए यहां पे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कि एक बात मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, बच्चों ये आपका फॉर्मूला होता है मोलार मास का। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, ये मोलार मास का फॉर्मूला होता है, जिसको मैं m नोट से डिनोट करने वाला हूं। तो यहां पर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी 3RT डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, मोलार मास मिल जाएगा आपको, मोलार मास मिल जाएगा। बस अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लो यार, क्या करना है अब आपको, स्क्वायर रूट ले लो, रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट, रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट, ये हमको मिल गया है। इतना क्लियर हुआ आप सबको, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं है, देख लो ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इतना आपने पढ़ लिया, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अभी और। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ रुकिए यार, स्लाइड कहाँ गया ये, बैकग्राउंड जरूरी है। चलिए देखिए यहां पर क्या मिल गया मुझे, वेलोसिटी, वेक्टर नहीं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m नॉट। अब यहां पर मैं आपको एक स्पेशल और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मे बी वो आपको एक्सेप्शन लगे, कुछ भी लगे, बट आपको दिमाग में अपने फिट कर लेनी है पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए क्या हो, इफ साउंड इज पासिंग थ्रू गैस, या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस कितना होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मतलब VS RT अपॉन m नॉट, आपको एज इट इज रखना है, पर यहाँ पे एक नया टर्म लग जाएगा गामा, तो 3RT अपॉन m नॉट, ये आपको याद करके लेना है। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, यहां पर गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब है बच्चों एडियाबाटिक रेशियो। ठीक है, गामा का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, गामा का मतलब है एडियाबाटिक रेशियो, वेयर गामा इज नथिंग बट इट इज Cp बाय Cv, where my Cp is what, Cv is molar specific heat, Cp is molar specific heat at constant pressure। ठीक है बच्चों, मोलार स्पेसिफिक हीट एट
constant pressure and again CV क्या है? CV है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है अपना एडियाबैटिक रेशियो। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, इस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है बच्चों π/3, वेयर गामा इज लेस देन 3 इफ, जब ये कहां प्रेजेंट होगा? जब स्पीड ऑफ साउंड गैस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, देन गामा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? 3 से कम होगी। ये आपको एज इट इज याद करके लेना है अपने दिमाग में, क्योंकि ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है वो। ठीक है बच्चों, क्या होता है वो डायरेक्ट का डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहां तक क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझा एकदम? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपका जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका, रुको यार, ये इतना मैं जो भाग रहा हूं ना, रुको जरा, जरा डेरिवेशन के बाद ही लिखूं मैं। अरे लगता है आज का ऑफलाइन लेक्चर भी इसमें ही लिख दिया हूं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो आगे चलो। डिलीट, ठीक है, डिलीट। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर आपका जो अगला टॉपिक है 3.7, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अरे क्या हो गया इसको? इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए पहले बच्चों, यहाँ पर ये आपका जो 3.7 का टॉपिक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग बच्चों कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो आपको बोलेगा। ठीक है, टोटल एवरेज एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो बोल देगा prove that average energy per molecule or number of molecule is directly proportional to the absolute temperature। ये सेंटेंस देगा और वहां पे आपको इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे प्रूव करना है, अब हम उस चीज को देखेंगे कि ये इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है अपने को। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिलेगा था अपने को बच्चों? 1/3 स्मॉल एम एन कैपिटल बाय वी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर वो एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, बट अब मुझे यहाँ पे निकालना है एनर्जी। अब अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो गैस मॉलिक्यूल क्या है? मूविंग है, और जो मूविंग गैस मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होगा बच्चों? उसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे पास एम बी है, वी स्क्वायर भी, बस कमी किसकी? सिर्फ हाफ की। तो हाफ के लिए बच्चों एक काम करो ना यार, हाफ के लिए एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो और रीअरेंज करके लिख दो बाकी का माल मटेरियल। 2/3 इंटू n अपॉन v इंटू हाफ m v स्क्वायर। वॉल्यूम को यहां पे दे दो यार, तो P इंटू वी इक्वल्स टू 2/3 n हाफ m v स्क्वायर। मिल गया मेरे को ये? कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं है। अब ध्यान से देखना यहां पर कि इतना तो ये है एनर्जी, ये क्या है?
एनर्जी है, और अगर n मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या बोल दूंगा, टोटल एनर्जी बोल दूंगा इसको यहाँ पे, बिल्कुल बोल दूंगा यार मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे एनर्जी जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं ई से, वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से केवल मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि टोटल एनर्जी ई किसके बराबर है प्यारे बच्चों, एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। तो ई बाय एन को अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो कितना मिल जाएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी है इस टर्म को आप लोग क्या बोल सकते हो, इस टर्म को आप लोग क्या बोल सकते हो, इस टर्म को आप लोग बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इस टर्म को आप लोग बोल सकते हो टोटल एनर्जी या टोटल एवरेज एनर्जी, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर दिया है। टोटल एवरेज एनर्जी और एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये दोनों नाम में इसको दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग कि ये टर्म मेरा क्या है, रुको अब इसको सिर्फ ना हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ई इसको डिनोट कर दीजिए। ठीक है, ये क्या है अपना, ई है टोटल। ठीक है, ध्यान से देखना आप, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पीवी इक्वल्स टू 2/3 इंटू ई, 2/3 इंटू ई मेरा बन जाएगा। अब एक बात बताओ यार, यहां से ई क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा 3/2 इंटू पीवी। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम ideal gas equation I can say that E equals to 3/2 nRT। 3/2 nRT मैं ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ यार, क्या बोल सकता हूँ मैं, एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एक काम करो, 1 मोल ऑफ अ गैस में एक काम करो, इससे अच्छा आप लोग ये करो कि आप सबको मैंने एक कांस्टेंट तो सिखाया हुआ था, कौन सा कांस्टेंट था वो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। ठीक है बच्चों, मैंने आप सबको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिखाया था। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे आर क्या मिल जाएगा आपको, Na इंटू के भी मिल जाएगा, रख दो, और स्मॉल एन की जगह पे क्या रख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, रख सकते हो ना, रख दो यार। तो यहां से एनर्जी क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो आप लोग, स्मॉल एन की जगह पर एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इंटू आर की जगह पे क्या रख सकते हो, एवोगैड्रो नंबर इंटू के बी इंटू टी। अब यार ये तो अंधा भी देख सकता है कि एवोगैड्रो नंबर का रेशियो क्या हो गया, कैंसल हो गया है। तो E इक्वल्स टू 3/2 एन के बी टी। ठीक है, ये मेरे को एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। अब अगर एक बात और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, E बाय एन का रेशियो ले लो यार, E बाय एन का रेशियो लोगे तो क्या मिल जाएगा, 3/2 के बी टी। अब एक बात बताओ, E बाय एन का रेशियो किसके बराबर है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल is directly proportional to, is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature। ठीक है बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट है और केबी भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो E/N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस बच्चों, अगर आपको ये सवाल आता है तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन वहां पर लिखना पड़ेगा, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई परेशानी नहीं है? चलो यार, जरा हम लोग चढ़ते हैं अपने स्लाइड 1 के ऊपर, देखते हैं कितने टॉपिक्स अपने हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों। आज हमने 3.5 पढ़ लिया है, ठीक है। आज हमने 3.5 पढ़ लिया और उसके बाद में क्या होगा 3.6, अरे हाँ, रूट मीन स्क्वायर अपना बाकी है, और हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ लिया है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आइए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए बच्चों, इसके ऊपर आप लोग जरा ना रूट लगा दो, जरा इसको हटाओ जरा, जरा एक काम करो, इसके ऊपर आप लोग ना रूट लगा दो। एक काम करो, यहाँ पे x1 x2 लिया है ना, इसको सिंपल कर दो, थोड़ा थोड़ा सिंपल कर दो इसको मेरे प्यारे बच्चों। इसको एक काम करो, आप लोग ले लो 1 2 3 अप टू n, ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा सिंपल हो। 1 2 3 अप टू n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके ऊपर जब आप लोग रूट लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा यार, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये क्या बन जाएगा, रूट मीन और सबका स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बन जाएगा बच्चों, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगा। और इसके बाद में इसको जब आप लोग वहां पे देते हो तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, ये vn स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये v स्क्वायर RMS। क्या बन जाएगा बच्चों, ये v स्क्वायर RMS बन जाएगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, समझ गए? रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपका ये बन जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है ना, एवरेज है, वही रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये आपका बन जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, कि मैंने v स्क्वायर लिया हुआ है 3vx स्क्वायर, क्योंकि ये जो v स्क्वायर है इसके अंदर x का एवरेज भी है, y का 2 मिनट, इसके अंदर x का एवरेज भी है, y का एवरेज भी है और z का एवरेज भी है, सबका एवरेज है इसके अंदर, समझ गए? जब इसके अंदर सबका एवरेज है तो ये जो अपना v है ये क्या बच्चों, यही अपना RMS स्पीड है, समझ गए? यही अपना RMS स्पीड है। चलिए तो अब जाया जाए एकदम ऊपर की ओर। जैसे देखिए बच्चों, हमने प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस भी पढ़ लिया, 3.6 भी पढ़ लिया, 3.7 भी पढ़ लिया है। तो हमारा आज का इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब केवल 3 वीडियो और ये चैप्टर ओवर, ठीक है। 3 वीडियो और चैप्टर हो तो चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है हाँ बच्चों, बट आपको ये अच्छे से रिवाइज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पूरा यूज आपको मिलने वाला है थर्मोडायनामिक्स में। हालांकि इस चैप्टर को थर्मोडायनामिक्स को मिक्स कर देना चाहिए था, लेकिन मिक्स किया नहीं, कोई बात नहीं है, हम सेपरेट ही पढ़ लेंगे। बट जैसे हम थर्मो में एंटर होंगे, थर्मो में ग्राफ बहुत है बच्चों, वो अच्छा खासा टाइम लेगा अपना, तो दिमाग को थोड़ा प्रिपेयर रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और रिवाइज करके ही आना आप, ठीक है। चलिए, जय श्री राम।